पूर्व के वेनिस के रूप में पहचाने जाने वाला उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं यहाँ की झीलों को। सन 1559 में महाराजा उदय सिंह ने स्थापना की थी उदयपुर नगर की। लगातार मुगलों के आक्रमणों के कारण मेवाड़ की राजधानी को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। तब स्थापना हुई थी उदयपुर नगर की। आज यह शहर पूरी दुनिया में अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। झीलों की नगरी उदयपुर की प्रमुख झील है पिछोला। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासन के दौरान एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील के किनारे पर ही स्थित है उदयपुर के राजमहल। इन महलों की भव्यता और विशालता भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। राजपूत स्थापत्य कला की अद्भुत धरोहर है ये राजमहल। इतिहासकारों ने इन महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी है। उदयपुर शहर से उत्तर पश्चिम में स्थित फतेहसागर झील की भी अपनी दास्तान है। 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली फतेहसागर झील के किनारे स्थित है मोती मगरी। इस मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की यह मूर्ति प्रताप के पराक्रम और देशभक्ति की याद दिलाती है, तो चेतक की स्वामी भक्ति को भी याद दिलाए बिना नहीं रहती। पास ही स्थित है महाराणा प्रताप के सेनापति भामा शाह की मूर्ति। वही भामा शाह जिन्होंने मेवाड़ की आन बान की खातिर अपना सर्वस्व दान कर दिया था। अपने अतीत से जोड़ने वाली यह मोती मगरी बीते कल की याद तो दिलाती ही है, पर्यटकों को भी खूब लुभाती है। उदयपुर की कहानी चारों ओर पानी से घिरे लेक पैलेस के बिना अधूरी है। विश्व के सुंदरतम महलों में से एक लेक पैलेस को जगनिवास के नाम से भी जाना जाता है। 1748 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 4 एकड़ भूक्षेत्र में बनाए गए इस महल का सौंदर्य के लिहाज से सचमुच कोई सानी नहीं। ये राज प्रासाद राजसी ठाट बाट की दास्तान बयान करते हैं। साथ ही उदयपुर स्थित सहेलियों की बाड़ी भी अतीत की याद दिलाती है। कहते हैं कि अपनी सहेलियों के साथ उदयपुर की राजकुमारियां यहीं आकर मनोरंजन करती थी। यहाँ लगे फव्वारे गर्मी के दिनों में सावन का सा आनंद देते हैं, तो छतरियां एहसास कराती है सौंदर्य का। उदयपुर में सिर्फ राजप्रासाद ही नहीं, कई देवालय भी हैं जो अतीत की यादों को अपने भीतर समेटे खड़े हैं। राजमहलों के पहले मुख्य द्वार बड़ी पोल से कुछ ही दूरी पर है उदयपुर का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर। पुरी के जगन्नाथ की तरह उदयपुर के जगदीश मंदिर की मान्यता भी कम नहीं। झीलों ने पर्यटन नगरी उदयपुर को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाया है, तो यहाँ स्थित शिल्पग्राम ने पर्यटकों को रूबरू कराया है यहाँ की कला और संस्कृति से। ग्रामीण परिवेश में बनी कलात्मक झोपड़ियों और चौपाल से लेकर हर तरह की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराता है शिल्पग्राम। भारतीय संस्कृति और लोक कलाओं से परिचय मिलता है उदयपुर स्थित लोक कला मंडल से। यहाँ रखे हुए वाद्य यंत्र लोक कला से रूबरू कराते हैं, तो वस्त्र यहाँ की वेशभूषा से अवगत कराते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उदयपुर आज एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। एक ओर यहाँ के अतीत से जुड़ी कहानियां और यहाँ की समृद्ध कला संस्कृति पर्यटकों को लुभाती है, तो दूसरी ओर वर्तमान से जुड़ी सुविधाएं हर सैलानी की यात्रा को यादगार बना देती है।